तारीख में जो तगड़ा आदमी गुजरा है ना सहाबा में से, हजरत अबू बकर के बाद जो तगड़े सहाबी थे, तगड़े, जिनके नाम से आज भी काफिर डर जाता है, कांपता है, हजरत उमर फारूक है रज़ियल्लाहु ताला। ये आदमी जमीन पे सोते थे, हजरत उमर जमीन पे चटाई बिछा के नहीं सोते थे, नंगी जमीन पे सोते थे। हजरत उमर ईद की नमाज पढ़ाने जाते थे तो बगैर जूतों के चले जाते, नंगे पैर चले जाते थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला लोगों के साथ जब बातें करने जाते थे, मुशावरत करने, तो कई जगह से कपड़ा फटा होता था। अगर ईरान का ईसाई बादशाह कहे उमर मैंने मिलना है, तो उमर कहते हैं जा दौड़ जा, टाइम कोई नहीं। लेकिन मदीने का एक मलंग गरीब आके कहे उमर थोड़ी बात तो सुनो, तो उमर घुटनों के बल बैठ जाएगा, अब तो मेरे रसूलुल्लाह का नौकर है। इतना बड़ा आदमी जिसको देख के शैतान रास्ता बदल जाए। हुजूर फरमाया मेरे बाद को नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर होता। लेकिन उस उमर को पता था कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का, जनाब उमर ने वो रंग दिखाया लोगों को, वो रंग हजरत उमर ने। हजरत उमर अंदर बैठे, जनाब उमर का हाल ये था कि उनकी बीवी कहती उमर जब घर में होता था ना तो सारे मोहल्ले को पता होता था कि उमर घर में, इसलिए कि कुछ सांस भी ऊंचा नहीं लेता था। और जब उमर मस्जिद में होते थे तब भी पता होता था मस्जिद में हैं, और जब नहीं होते थे तब भी पता होता था कि मस्जिद में, इसलिए कि मस्जिद में भी कोई अल्लाह का जिक्र भी करता था तो उमर का चेहरा देख के ही करता था कैसे चलना है। हजरत उमर का जाहो जलाल। हजरत उमर अंदर बैठे इजराए खास में, मुल्कों के सफीर आए, कुछ सूबों के गवर्नर आए हैं, तो मीटिंग हो रही है। हजरत उमर के अपने बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मदीने के। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाब उमर के शहजादे मिलने आए। ने आके कहा मैं मिलने आया हूँ। हजरत उमर ने कहा वहाँ बाहर खड़े हो जाओ, फारिग नहीं हूँ, कोई भी आए तो अंदर न भेजना, कोई शख्स भी आए तो उसको अंदर न भेजना। ठीक है जनाब, नहीं भेजते। हजरत उमर की गुफ्तगू जारी है, मीटिंग जारी है, बातें हो रही हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन आ गए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इमाम हसन आ गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को खड़े देखा, अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? अब वो तो अंदर मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि कोई आए तो अंदर ना भेजना। लेकिन तवज्जो करना, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे शहजादे आप जाना चाहें तो मैं नहीं रोकता, आपको नहीं मैं रोकता, आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा क्या जरूरत है, अभी जोर की नमाज होगी, मस्जिद जाऊंगा, उमर से मुलाकात हो जाएगी, कुछ जरूरी तो नहीं जाना, जोर के वक्त मिल लूंगा। जनाब सैयदना इमाम हसन वापस आ गए, बातचीत खत्म हुई, मजलिस बर्खास्त हुई। तो उमर बार तशरीफ लाए। अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा जी किधर क्या काम आए हो? शहजादे डरते हुए कहने लगे हुजूर मेरी तो खैर है, इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर क्या हुआ, तूने रोका तो नहीं? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे हुजूर मैंने तो कहा था अंदर चले जाए, लेकिन वो कहने लगे जोर के वक्त मस्जिद में लूंगा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं उमर का रंग ही बदल गया। हजरत उमर छोड़ो सारे काम, दौड़े गए, कहते मैं पीछे पीछे इमाम हसन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हसन बाहर आए, शहजादे मिलने आए थे तो बगैर मिले वापस क्यों आ गए? हजरत इमाम हसन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप क्यों तशरीफ लाए? ये एक छोटा सा काम था, मस्जिद में जोहर के वक्त मुलाकात हो जाती, और वैसे भी आपका अपना बेटा खड़ा था दरवाजे पे, अपना बेटा। सैयदना उमर ने जब ये लफ्ज सुने तो चीख ही निकल गई, रो पड़े, कहने लगे मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला, मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? ज़ादे उसके बाप का नाम अली है, क्या उसकी माँ का नाम फातिमा है, क्या उसकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है, क्या उसके नाने का नाम भी मोहम्मद मुस्तफा है? कहा आपका और उसका क्या मुकाबला? जोश जज्बात में सर से पगड़ी उतार डाली और कहने लगे बेटा मैं मक्के के सेराओं में ऊंट चराया करता था, मुझसे 10 ऊंट नहीं संभाले जाते थे, मेरे वालिद खत्ताब मुझे डंडों से मारा करते थे, ये जो मेरे सर पे इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा के उगाए हुए, ये तेरे नाना के उगाए हुए बाल हैं। शहजादे ना आप ऐसा ना करें। उनको पता था कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का। अरे भाई यहाँ तो रंग ही बदल गया है, यहाँ तो लोगों के उन लोगों से जराने हो गए हैं जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानते, यहाँ तो हम उनके पीछे जाके लग गए हैं जो आज मैं अक्सर कहता हूँ मेरा हुसैन अभी करबला में, इसलिए कि आज भी लोग कहते फिरते हैं कि यजीद वो तो जी 2 शहजादों की जंग थी, वो तो ये हो गया, वो तो 2 मिनट की बात थी, ईद की तो गलती कोई नहीं थी। देखा इतने जो दावे करते हो तो बड़े बेटे का नाम यजीद क्यों नहीं रखते? रखो तो सही, लफ्ज यजीद तो बुरा नहीं ना, लफ्ज यजीद बुरा, बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह है आला अलैह, लफ्ज बा यजीद बुरा, रखो ना अपने बेटे का नाम, क्यों नहीं रखते? भाई याद रखें, समझे, लोगों को बात अपने बच्चों को सिखानी होगी, और जो अहले बैत का प्यार सिखाता है वो सहाबा की दुश्मनी शुरू करा देता है माज़अल्लाह। ये घर में पढ़ाने का सबक है, घर में नबी पाक ने हुक्म दिया अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। या रसूलुल्लाह कौन सी? फरमाया एक अल्लाह का कुरान सिखाओ, दूसरा अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, तीसरा अपने नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ। नबी के घर वालों की मोहब्बत कौन सिखाएं? कारी साहब के मौलवी साहब, वालिदैन। जब यकम मुहर्रम को हजरत उमर की बात घर में होगी तो बच्चे समझ जाएंगे कि हमें हजरत उमर से प्यार है। जब 18 ज़िलहज को हजरत उस्मान की बात होगी तो बच्चे समझ जाएंगे कि जनाब उस्मान गनी से बात प्यार करना है। जब 10 मुहर्रम को अम्मा वुजू करके
चावल चुगेगी ना वुजू करके, और अब्बा जी कहेंगे ये मेरी कमाई के असल पैसे, इनमें 1 रुपया भी नाजायज नहीं, आज मैंने हुजूर के अहले बैत नबुव्वत के लिए लंगर पकाना है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमें हुजूर के घर वालों से मोहब्बत है। ये हमारे तरीके बतलाए, ये हमारा अंदाज बतलाए। मुसलमानों के हदीस में जो अमीर है उनका नाम हजरत अबू हुरैरा है रदी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। ये हदीस में मुसलमानों के अमीर हैं हजरत अबू हुरैरा। आदमी जब अपने मुरीदों में बैठा हो ना, किसी के लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। जब इंसान शागिर्दों में बैठा हो तो कोई आ जाए तो बंदा कहता है आता रहे, मैं सबक पढ़ा रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा 4000 से ज्यादा हदीसें थी उनके सीने में, और इस शख्स का कमाल ये था कि मेरे रसूल पाक ने अपने सीने का फैज इन्हें अता फरमाया। एक पंड बन के, गठड़ी से मजा नहीं आता, एक पंड बन के नबी पाक ने इन्हें मुआवजा अता फरमाया। पूरी गठड़ी, पूरी पंड, इतना बड़ा हजरत अबू हुरैरा, जिंदगी वक्फ कर दी नबी पाक के नाम, शादी नहीं। एक दिन हजरत अबू हुरैरा बैठे थे यूं सहाबा में, और लोग हदीसें सुन रहे थे। किसी ने पूछा था हजरत अबू हुरैरा से आपके गिर्द रश क्यों रहता है? तो आप फरमाते इसलिए कि मैं ना अब्बे की बात सुनाता हूँ ना दादे की, मैं जब भी सुनाता हूँ रसूल पाक की बात सुनाता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि। मैं बुलबुले खुश लह जाए गुलजारे नबी हूँ, मीठी मेरी बातें हैं क्योंकि नमक खारे नबी हूँ। तो मैं चूंकि हुजूर की सुनाता हूँ तो मेरी बात बन रही है तेरी बात करते करते। हजरत अबू हुरैरा हदीसें सुना रहे थे तो मजमा था सहाबा का। अब मेरी जो है कि वहां से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, आपकी नहीं है, पीछे से कौन आ रहा है क्योंकि आपका ख्याल मेरी जानिब। हजरत अबू हुरैरा इस तरह बैठे थे, सामने सहाबा थे, बातें हो रही थी, हदीसें पाक बयान हो रही। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, मदीना मुनव्वरा में ना ताजी ताजी ठंडी बारिश हुई थी, ठंडी हवाएं मदीना चूम के गुजरी थी। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, छोटा सा गड़ा था, छोटा, उसमें पानी खड़ा था। इमाम हुसैन ने पैर जब जमीन पे रखा ना, पानी था तो वो कीचड़ जो मिट्टी थी वो इमाम साहब का पैर चूमने लगे, पैरों को मिट्टी लग गई। अब बाकी सहाबा नहीं देख रहे क्योंकि वो सामने बैठे हैं, हजरत अबू हुरैरा देख रहे थे क्योंकि उनकी तवज्जो इधर थी। जनाब अबू हुरैरा जल्दी से उठे, उसके आगे गए और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पैरों में झुक गए, अपनी पगड़ी को उतारा और इमाम हुसैन का पैर साफ करना शुरू कर दिया। जब इमाम साहब के पैर को उन्होंने हाथ लगाया तो इमाम साहब ने कदम पीछे खींचा, कहा हुजूर आपकी दाढ़ी सफेद है मेरी काली है, आप बुजुर्ग हैं मैं जवान हूँ, ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा ना करें। हजरत अबू हुरैरा ने जोर से पैर पकड़ा, आंखों में आंसू, पैर साफ कर रहे थे। जनाब मैं आपके काले बाल नहीं देख रहा, मैं तो आपकी रगों में वो खून देख रहा हूँ जो मेरे मोहम्मद अरबी का खून है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का रंग देख रहा हूँ। हुजूर उस निस्बत की बुनियाद पर ये खिदमत कर रहा हूँ। हजरत शहाबुद्दीन गौरी कहते हैं कि मुझे ख्वाब में एक स्याह दाढ़ी वाले बुजुर्ग मिले और कहने लगे हिंदुस्तान पे हमला कर, यहाँ बड़ा जुल्म कर रहा है मुसलमान पे। तो मैंने कहा ख्वाब है, मैं सो गया। घंटे के बाद फिर ख्वाब आई, क्या दाढ़ी वाला शख्स है, कहने लगे हमला कर, मैंने कहा ख्वाब है। तीसरे दिन फिर वो बुजुर्ग मुझे मिले तो कहने लगे तू आता है या तेरा कोई और इलाज करूं? कहते मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से कोई बंदा है जो मुझे पुकार रहा है, घोड़े पे बैठा, फौजें नहीं, यहाँ के हमला की। जब मैं लड़ रहा था तो मैंने एक जवान को देखा, उसने सर पे पगड़ी बांधी है, काली जुल्फे, काली दाढ़ी, और हमारी वो हिमायत में लड़ रहा है और सबसे ज्यादा हिंदू उसने कत्ल किए, सबसे ज्यादा मरहटे सिख उसने मारे। और जब जंग खत्म हुई तो एक कच्ची मस्जिद के ऊपर मैंने उसी शख्स को जोर की अजान पढ़ते देखा। कहते मैं दौड़ के गया, वुजू करके जो मैं पहुंचा तो वही शख्स जमात भी कराने लग गया। कहते नमाज पढ़ के मेरी तरफ मुंह किया तो मैंने कहा खुदा के बंदे ये तो वही है जो मुझे ख्वाब में मिला था। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे अपना नाम तो बता, कौन है तू? कहने लगे चल छोड़, अल्लाह ने तुझे फतह दे दी, नाम में क्या रखा? मेरे आला हज़रत फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, हमारा मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। फरमाया तू नाम छोड़। उसने कहा नहीं हुजूर बताएं तो सही, मुझे बुलाया भी, मदद भी की, आप कौन है? तो आप फरमाने लगे फकीर को मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं, फकीर को मोइनुद्दीन। हम कोई खानका में बैठ के खाली अल्लाह अल्लाह करने वाले नहीं, वक्त आए तो हम बेईमान की आंखों में आंखें डालने की ताकत भी रखते हैं। हजरत गौसे आजम जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बगदाद के एक सूबे में एक जालिम हुक्मरान को बादशाह ने गवर्नर बना दिया, जालिम आदमी को। तो हजरत गौसे आजम को खत लिखा किसी ने कि वो फलाना आदमी गवर्नर बन गया। हजरत गौसे आजम ने जुमा पढ़ाते हुए ऐलान किया, फरमाया जुमा खत्म होने से पहले पहले गवर्नर बदल दो, वरना जुमे के बाद मैं खुद बदल दूंगा, मैं खुद बदल। साद मुश्किल दी कुंजी जारो हाथ मरता दे, मर्द नजर करे जिस वेले, मुश्किल रहे ना काई, तू बदलता है कि मैं बदल दूं जुमे के बाद? लोग कहते हैं कि गवर्नर में से खत्म होने से पहले पहले गवर्नर बदल। मेरे भाई अपने अंदर आन की गैरत पैदा करें।